तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम इसमें जो उत्तराखंड ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था उसके सामान्य गणित के प्रश्नों को देखेंगे, जो हमारे वन दरोगा सिलेबस में भी दी है सामान्य गणित। तो इसमें भी ये सेम लेवल की दी है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगामी पेपर है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे हमारा इसमें प्रश्न है कि यदि यानी हमें एक बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, हमने इसे भागा देना है और शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो इससे हम या तो भागा दे भी दे सकते हैं या सिंपल हम इसको देंगे, जिससे भाग देना है उसको जीरो रख देंगे, यानी 3x+2 को हम जीरो रख देंगे। तो यहाँ से जो x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा -2/3, -2/3 हमारा x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, जो हमारा यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2, और ये आ जाएगा -2/3 का स्क्वायर प्लस 3 और -2/3 और ये +1। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4/9, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 से 3 को हम काट देंगे और ये आ जाएगा -2 + 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8/9 - 2 और +1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/9 - 1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस का 1/9। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका पूरी तरह से सही है, -1/9। फिर है हमारा कि ये हमें एक बहुपद दिया है को हम इससे भाग दे रहे हैं, GX से भाग दे रहे हैं, और भागफल और शेषफल यानी रिमाइंडर और भागफल जो है x-2 और -2x+4 आ रहा है। तो हमें GX का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसलिए जो थ्योरम होती है वो क्या होती है हमारी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। सिंपल ये हमारी थ्योरम होती है भाग की, जो उसे लगाएंगे हम और इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे लिख सकते हैं हम, जो हमारा भाज्य है वो है हमारा x³ माइनस का 3x² प्लस x + 2। ये भाज्य है बराबर भाजक जिससे कर रहे हैं भागा, हम GX से भागा कर रहे हैं, और भाजक गुणा भागफल जो है भागफल हमारा x-2 आ रहा है, धन शेषफल हमारा आ रहा है -2x+4। इसे नोट कर सकते हैं आप, और इसे अब सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा GX x-2, यहाँ से हमने रखा, और इसे जो सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा हमारा x³ माइनस का 3x² प्लस x + 2 और प्लस 2x माइनस का 4। इतना आप नोट कर सकते हैं। फिर इससे आगे को देखेंगे, ये हमारा x है, ये 2x है, तो 3x हो जाएगा। तो इससे बनेगा जो वो बनेगा x³ माइनस का 3x² प्लस 3x माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे आप जो बच रहा है, तो ये बच रहा है हमारा GX और x-2 बराबर बच रहा है हमारा x³ माइनस का 3x² और प्लस x + 2। इतना बच रहा है। अब हमें खाली GX चाहिए, तो हमें x-2 से इससे भागा देना पड़ेगा, यानी x-2 से इसको भागा दे देंगे। तो भागा देकर कितना आएगा, इसको x-2 से भागा देंगे तो ये आएगा हमारा x-2, और भागा देना है हमने x³ माइनस का 3x² प्लस 3x - 2। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है हमारा। तो इससे भागा दे के जो आएगा वो आएगा हमारा x² से करेंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा और ये -2x²। फिर इसको करेंगे तो ये हमारा x³ से x³ कट जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का x² प्लस 3x, ये आ जाएगा। फिर यहाँ हम करेंगे -x से करेंगे, तो -x से करेंगे तो ये माइनस का x² आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2x, ये आ जाएगा। फिर इसको हम जो घटा देंगे तो ये घट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 3x, और ये प्लस 3x और ये माइनस का 2x यानी कि x। तो नीचे जो आएगा वो आएगा x-2। तो यहाँ भी हमें सीधे सीधे 1 से गुणा करना पड़ेगा, +1 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा x-2 आएगा। तो इस तरीके से करेंगे, तो इसे आप कॉपी में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। x³ माइनस x + 1 इसका जो आएगा वो सही आंसर होगा, GX की वैल्यू। तो इसमें ऐसा कौन सा दिख रहा है, x² माइनस x + 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर हमारा यदि जो है ये बहुपद है और इसके शून्यांक a-b, a और a+b है, तो a+b का मान कितना होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो इनके जो बहुपद या शून्यांकों का योग होगा वो कितना होगा, वो इससे हम करेंगे तो ये आएगा a - b
और प्लस बी। जो इनके शून्यांकों का योग होता है वो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है हमारा 3, और जो -3, और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो है हमारा 1। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, -3। तो अब ये देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, बी से बी कट जाएगा हमारा, और 3 है बराबर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा -3। नीचे माइनस भी होता है, माइनस लेते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ए बराबर 3 आएगा। तो ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो अब इसे लिख लेंगे, ए बराबर हमारा 3 है, ए की वैल्यू 3 है। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। ये होता है हमारा जो हमारा ये है कांस्टेंट है इसका, और इसका वो कोफिशिएंट, तो इससे भागा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 माइनस सी अपॉन ए। जिस टाइप से हम द्विघात समीकरण में होता है उसी तरह यहाँ भी करा हमने, तो -1 आ गया सीधे सीधे। और जब इसे सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की जगह हम रख देंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ये आ गया बराबर -1। तो इसे अब सॉल्व कर देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर जो आएगा हमारा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, यानी बी बराबर ±√2। तो बी की वैल्यू जो आ गई वो √2 आ गई, तो इसका ये सही होगा। ए बराबर 1 है, बी बराबर हमारा ±√2 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। फिर है हमारा 2x + 6y बराबर 7 है, तो इनके पूर्णांक का हल संभव कितने हैं, यानी इसके इंटीजर जो सॉल्यूशन है वो कितने हमारे पॉसिबल हैं पूछा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इधर वाला साइड है वो हमेशा इवन रह रहा है, और इधर वाला जो है वो ऑड रह रहा है। तो इवन कभी ऑड के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसके लिए जो होगा कोई भी हल नहीं होगा। इस तरीके से करना है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा x + 3y आएगा। तो एक्स वाई हम कुछ भी रखें, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सम ही होगा हमेशा, यानी इवन ही होगा। फिर है हमारा टी के किस मान के संभव के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, यानी यूनिक हल किसके लिए होगा। तो जब अद्वितीय हल होता है तो हमारा a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ये हमने पहली वीडियो में भी देखा है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू t/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी t इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो t इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, तो यहाँ हमारा दोनों a और b हो सकता है, क्योंकि ये भी दोनों 4 के इक्वल नहीं है। फिर है हमारा m के किस मान के लिए ये समीकरण y बराबर mx + 3 को संतुष्ट करता है। तो इससे पहले हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर m की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या है हमारी 2x + 3y बराबर 11, और 2x - 4y बराबर -24। ये है, घटा देंगे, ये जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो ये कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 3y और +4y बराबर 7y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 35 आ गया। 7 से ये कटा 5 बार, y बराबर 5 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई, इसे लिख लेंगे, y बराबर 5 आ गया। तो x के मान में रख देंगे किसी में, जो जैसे हमारा 2x, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, 2x + 15 बराबर 11, हमने वाली इक्वेशन में रखा है, तो ये इसमें रख दिया, तो 2x बराबर आ गया हमारा 11 में से 15 घटा देंगे -4, यानी x बराबर आ गया -2। अब आप इन्हें नोट कर सकते हैं, y बराबर 5 आ गया, x बराबर -2 आ गया। फिर ये इक्वेशन में रख देंगे, तो इसमें आ जाएगा 5 बराबर -2m + 3, वैल्यू को रखना है सिर्फ, तो m बराबर सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा 2m बराबर -2, यानी m बराबर -1। तो m बराबर -1 जो होगा इसका पूरी तरह से सही आंसर है। तो देख सकते हैं इसमें मैथ्स किस लेवल की आई थी, आप इन्हीं को तैयार कर सकते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके लिए होंगे, हमें के किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2, और ये बराबर होता है c1/c2 के। ये हमने वीडियो में कराया है, तो इसे देख सकते हैं आप। तो इससे हम कर देंगे k/12, यानी a1/a2 बराबर 3/k, ये कर सकते हैं। तो k स्क्वायर बराबर सीधे सीधे हमारा आएगा 12×3 = 36, यानी k बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ±6, या सिंपल 6 भी हमें ऑप्शन में दिया है, तो
तो इसका 6 जो होगा सही आंसर होगा। फिर है के किस मान के लिए द्विघात बहुपद, यानी ये हमारा एक द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं। तो इसके किस मान के लिए वास्तविक शून्यंक है, यानी रियल हमारे इसके जीरोज हैं। तो इसके लिए किस मान के लिए होंगे, तो हमें सीधे इसका विविधकरण निकाल देंगे, यानी डी निकाल देंगे। डी बराबर होता है हमारा b² - 4ac। अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप PDF देख सकते हैं। PDF हमारे ग्रुप में अपलोडेड होगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं इन्हें। तो इसमें कर देंगे तो b² - 4ac निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा b² कितना होगा, -2 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर और -4a × c। इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अगर हमारा वास्तविक यानी रियल हमारे जीरोज हैं या रियल रूट होते हैं, तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4 - 4k और ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। 4 से 4 कट जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, या k इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा सही होगा। इसका आप इसे कॉपी में करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो k इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। क्या करा हमने, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, सॉल्व करा, k की वैल्यू निकाली। फिर हमारा समीकरण x² - 5x + 8 के मूल हैं। तो इसके हमने क्या निकालने हैं, इसके रूट निकालने हैं। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमें रूट निकालने हैं। तो रूट कैसे निकालेंगे, तो हमें सीधे सीधे क्या होता है रूट का फॉर्मूला, हम यहाँ सिद्धाचार्य निकाल देंगे, यानी द्विघाती सूत्र जो होता है x बराबर -b 5 आ जाएगा, +√b²। तो b² करेंगे तो 25 -4ac, तो 8 से को 32 अपॉन 2a, यानी कि 2, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 ± 25 में से 32 घटा देंगे, हमारा माइनस का 7 आएगा /2, ये होगा। तो 5 ± -1 बाहर निकालेंगे, इसको i लिख सकते हैं, आयोटा, और √7/2। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 5 ± ये i √7/2। आयोटा जहाँ पर क्या है, आयोटा की जो वैल्यू है वो है हमारी -1, इसको हम आयोटा रखते हैं। तो सिंपल था ये, कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें सूत्र में रख के वैल्यू निकालनी थी। फिर हमारा समांतर श्रेणी यानी जो AP है, इसका कौन सा पद ऋणात्मक है, यानी इसका कौन सा जो हमारा टर्म है वो नेगेटिव है। तो अगर हमारा टर्म जो नेगेटिव होगा तो an जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सिंपल ये रख देंगे। जो यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ से जो हमें a की वैल्यू निकल ली है वो हमारी निकल ली है 121। d बराबर निकालेंगे तो वो -4 आएगा, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, d निकल जाएगा। अब यहाँ से सीधे हम an निकाल देंगे। तो an क्या होता है हमारा, a + n-1 प्लस n-1, यानी 4 टाइम n-1 इंटू d को हमने 4 लिख दिया पहले ही, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये वाला सूत्र लगेगा a + n-1 इंटू d लेस देन 0। ये फॉर्मूले को लगाएंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। तो अब फिर एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे, 121 + n-1 और +- 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये रखा तो ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा -4 n-1 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसे करेंगे 121 -4n और यहाँ आके कर जाएगा -4। इसको हमने यहाँ भेज दिया, ये प्लस होगा तो यहाँ के -4 होगा। फिर इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे तो ये 125 हो जाएगा। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 125 और लेस देन 4n, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4 से भागा देंगे तो n इज़ ग्रेटर देन 31 आ रहा है। n ग्रेटर देन 31 आ गया हमारा, सिंपल n ग्रेटर देन 31। तो 31 से हमारा कौन सा बड़ा है, यहाँ 32 है, 31 नहीं होगा 32 होगा। अगर हम इसका 32वां पद भी निकालते हैं तो हमारा ऋणात्मक आएगा। जैसे अगर a32 निकालें हम तो वो होगा a + 31d। आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते थे, हर पद निकालेंगे जो ऋणात्मक आएगा वो सही होगा। तो 121 + 31 गुणा -4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा -3 आएगा। तो इसका जो 32वां होगा वो सही है। फिर अगला देखेंगे हम। अगला क्या है हमारा कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हो, यानी विषम का मतलब यहाँ से ऑड है, यानी 0 से लेकर 50 तक की जितने भी ऑड संख्याएं हैं उनका सम कितना होगा बताना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, जो पहली होगी हमारी 1 होगा, फिर 3, फिर डैश से लेकर 49 तक हमारे
विषम संख्याएं होंगी। तो इस बीच में टोटल की विषम संख्याएं n कितना होगा यहाँ, तो टोटल 50 है, उनका आधा कर देंगे 25, इसमें n निकल जाएगा हमारा 25 n आ गया, a बराबर 1 आ गया, d बराबर 2 आ गया। अब सम का फॉर्मूला और l जो है लास्ट पद 49 है। इतना चीज़ हमें पता लग गई, सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या होता है इसका, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये होता है। n हमने निकालना था 25, 25/2 a प्लस हमारा a1 है, और ये हमारा लास्ट पद 49 है। तो इसे कर देंगे, ये हो जाएगा 49 और 50, यानी कि 50/2 गुणा 25। इसको काटेंगे 2 से 25 बार, 25 गुणा 25 कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो यहाँ हमने कौन सा सूत्र लगाया, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला लगाया। फिर हमारा n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों, ये एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है, कि nवें पद बराबर होंगे, यानी इसके nth टर्म बराबर कर देंगे। तो दोनों का nवें पद निकालेंगे, बराबर कर देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले ए पी देख रहे हैं, ये है हमारी। तो यहाँ से अगर nवां पद निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 63 प्लस n-1, डी यहाँ 2 है, ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से निकालेंगे, वो कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा a यानी 3 प्लस n-1, डी यहाँ कितना है 7 है, तो डी 7 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो 63 में से 3 घटाएंगे 60, यहाँ है 7n-1 2n-1, यानी 5n-1, ये आ जाएगा। 5 से 1 घटा 12 बार, तो n-1 बराबर 12, n-1 बराबर 12 या n बराबर 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, n बराबर 13। फिर 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। 2 अंकों की यानी 3 से जो पूरी तरह से विभाजित, यानी जो 3 का मल्टीपल होते हैं, तो कितनी संख्याएं होंगी। तो पहले तो हम देखेंगे, तो सबसे पहला गुणज क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 2 अंकों की सबसे छोटी 10 है, लेकिन जो 3 का भाज्य है वो 12 है, और जो लास्ट निकलेगा वो हमारा डेड 99 निकलेगा। तो इनका अगर हमें जोड़ना होता है तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा इसका लास्ट मल्टीपल है, लास्ट मल्टीपल कितना है 99, उसमें से घटा देंगे फर्स्ट मल्टीपल यानी 12, और डिवाइड कर देंगे 3 से, प्लस कर देंगे 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 87 प्लस 3 प्लस 1, यानी इसे जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29 प्लस 1 यानी कि 30। तो 30 जो होगा इसका सही आंसर होगा, 30 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर हमारा यदि यह है, ये आकृति दी गई है और इसमें ए ई परपेंडिकुलर डी बी है, यानी ए ई जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी बी के, सी एफ परपेंडिकुलर डी बी है, तो जो सी एफ है परपेंडिकुलर डी बी है, और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर है। जो ए ई है हमारा, ये हमारा 8 है, और बी डी बराबर 15 सेंटीमीटर है, बी डी 15, यानी इतनी जो पूरी लेंथ है 15 है, और एफ सी बराबर 12 है, एफ सी बराबर 12 है। तो हमें इनका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले ये वाला एरिया निकाल देंगे, ये वाला एरिया से जोड़ देंगे। सिंपल है, जो पहले इसका क्षेत्रफल निकलेगा ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसको निकालेंगे तो ये कितना होगा, 1/2 गुणा आधार। आधार जो है सबके लिए सेम है 15, और ऊंचाई जो है इसके लिए 8 है। 2 से 1 घटा 4 बार, यानी 15 चक्को 60। तो इतना इसको आप नोट कर सकते हैं, इतना हमारा 60 आ गया, इस पूरे का एरिया हमारा 60 आ गया। अब हमें इसका निकालना है दूसरे वाले का, इसके लिए भी फार्मूला निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या होगा, बी सी डी बराबर 1/2, आधार सेम है 15 गुणा ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो है वो हमारी 12। 2 से काटेंगे 6 बार, 15 छक्का 90। तो इतना जो एरिया आया था वो हमारा 60 आया है, इतना 90 आया है। दोनों को जोड़ देंगे तो 150 जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है पी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0, y वो 0 हो जाएगा। 2,-5 और -2,9 से दूरी बराबर है, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे। तो इससे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि माना वो पी पॉइंट जो है वो हमारा ये है x,0, उसकी पहले हम दूरी निकाल देंगे ए से, तो 2,-5, इससे इसकी दूरी निकाल देंगे तो पी ए जो होगी वो होगी हमारी, ये हो जाएगी 2 - x का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25, इतना आ गया। ये हमारा पी ए आ गया, इसे आप नोट कर सकते हैं, आप पी भी निकालेंगे। तो पी ए इतना आ गया, आप पी भी निकालेंगे। पी हमारा क्या था, एक्स कमा 0, बी है हमारा माइनस का 2,9, पी भी निकाल देंगे अब। पी भी जो आएगा वो आएगा हमारा -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे, 81 आएगा। ये हमारा पी बी आ गया, इतना पी बी आ गया। और जो पहले पी आया था दोनों को इक्वल कर देंगे, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 और बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81, ये आ गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ भी खोलेंगे, फिर एक्स से एक्स जो जो कटेगा उसको काट देंगे, तो लास्ट में इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा -8x बराबर 56। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आराम से। तो x बराबर -7 इसका आ गया। अब x बराबर -7 आ गया है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -7,0। जो x होगा वहाँ y 0 होता है। फिर हमारा ये 3 बिंदु जो है सररेखी हैं, तो k का मान क्या होगा। तो मान लीजिए हमने 3 बिंदु हैं सररेखी, मतलब ये एक ही रेखा में हैं। तो ये जब हमारे सररेखी होती है, इसके बहुत कंडीशन होती है, हमारी प्रूव करने के लिए भी आता था। तो यह के की वैल्यू निकालने के लिए आता है। या तो हम इसका एक मेथड ये है कि ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, उसको 0 कर देंगे, के की वैल्यू निकल जाएगी। या हम इसे करते हैं, इससे हम स्लोप की हेल्प से करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे जो एम ए बी आएगा, यानी स्लोप ऑफ ए और बी, उसको इक्वल कर देंगे स्लोप ऑफ बी सी के। वहाँ से जो वैल्यू आएगी उससे हमारा मान निकल जाएगा। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, तो वो होगी हमारी y2 माइनस y1, यानी k -3 बट्टे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 4 - 2 2। तो ये आ गया हमारा एम ए बी। इसी तरह हम निकाल देंगे एम बी सी, यानी हमारी स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा -3 और -3 आ जाएगा और बट्टे 2। तो ये हमारा एम बी सी आ गया। इसको और इसको इक्वल कर देंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये होगा हमारा -3 - k बट्टे 2 बराबर k -3 बट्टे 2। ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया हमारा, और ये आ जाएगा -6 - 2k बराबर 2k -6। -6 से -6 कट गया, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो k बराबर 0। तो k की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। इसे आप ट्रायंगल के एरिया को 0 रख के भी कर सकते हैं, और ये स्लोप वाली मेथड से भी कर सकते हैं। फिर है हमारा 47 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, कि यानी सभी सर्वांग सम आकृतियाँ जो होती हैं समरूप होती हैं। केवल एक ही जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि जो ट्रायंगल ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या होगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम होगा हमारा, इस दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमारा होगा। और जो हमारा ए सी है, माना उसे नाम देते हैं ए सी, जो सी है समकोण है तो इसे हमने सी नाम दे दिया बी सी। और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए सी बराबर बी सी है। तो अब सीधे पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर निकालना है। तो दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भागा दे देंगे, तो दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भागा देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, यहाँ ए सी स्क्वायर से भागा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस बी सी और ए सी हमारा इक्वल है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमारा 2 आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 2। तो इसमें हमने क्या करा, जो हमारी पाइथागोरस लगाई, ये आ रहा था हमारा ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये आ रहा था। तो हमने देखा था कि जो बी सी है वो ए सी के बराबर है, तो इसे भी हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसलिए 1 + 1 2 आया। फिर हमारा यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग सेंटीमीटर है,
यानी कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल दिया है और भुजाओं का अनुपात यह है, तो इसका कर्ण क्या होगा यानी हाइपोटेनियस क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये मान लेते हैं हम वो है समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं वो इस अनुपात में 4x। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है तो 5x होगा। हम 4 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ये होगा। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, वो हमें 24 दिया है, तो 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 3x है और ये 4x है, बराबर ये हमको दिया है 24, ये दिया है। तो हम 2 से इसको काट देंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6x बराबर जो आ गया वो हमारा 24 आ गया। 6x² बराबर 24 आ गया। 6x² बराबर 24 आ गया। 6 से 1 घटा 4 बार, यानी x² बराबर जो आ गया वो 4 आ गया। तो x² बराबर 4 आ गया, तो x बराबर जो आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, तो निकाल दो जो निकालना है। हमें कर्ण निकालना है यानी 5x निकालना है, तो 5 दूनी 10, तो 10 जो होगा इसका सही आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर इसका सही होगा। आप इन्हें नोटबुक में करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। फिर अगला है हमारा की, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा, यानी समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो ये त्रिभुज है। और हमें इसमें बताना है कि AD रेशियो BC क्या होगा। तो AD हमारा कौन सा है, ये है, और BC कौन सा है हमारा, BC ये है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये बताना है। और इसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो हम इसे ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं जो हमारी ये भुजा है, तीनों भुजाएं इसकी A हैं, तो A हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी A/2, ये भी A/2 हो जाएगी, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ हम पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ। तो A² बराबर जो होगा वो होगा हमारा AD का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर। तो AD² जो आएगा वो आएगा हमारा A² माइनस A²/4, ये आ जाएगा। तो AD² पर जो आ गया वो आ जाएगा √3 A/2, ये हमारा AD आ गया। AD हमारा इतना आ गया, और AD अनुपात BC निकालना है। BC हमारा कितना है, पूरा A है। AD को आप नोट कर सकते हैं, AD इतनी आ गया। अब इसे हम AD के साथ BC का रेशियो निकालेंगे। AD हमारा जो है वो है हमारा √3 A/2, ये हमारा AD है। इसके साथ रेशियो निकालना है BC का, तो BC हमारा A है, इसे भागा दे देंगे, तो ये आ जाएगा √3/2। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर A जो होगा इसका सही होगा। फिर 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है वो 468 मीटर पर स्क्वायर है, और इनके परिमापों का अंतर यानी इनका जो पैरामीटर है उनका डिफरेंस 24 मीटर है। तो वर्गों की सभी भुजाओं का योग कितना होगा। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग है, मानना हमने 2 वर्ग मान लेते हैं, ये और ये, और इनकी जो भुजाएं इसकी A है इसकी B है। तो इसका जो एरिया निकालेंगे वो आएगा A² प्लस B², और इसी तरह इसका निकालेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, A² प्लस B² आएगा, वो 468 दिया है ये है। और जो 4A माइनस 4B यानी जो इनका पैरामीटर है उसका जो डिफरेंस है वो 24 है, यानी A माइनस B बराबर 6। एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करके हमारी जो द्विघात समीकरण बनेगी, तो A² प्लस B² बराबर 468 है। उसमें हम A की जगह रख देंगे 6 प्लस B, A की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। तो इसमें जब वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग एक द्विघात समीकरण बन के आएगी, वो आएगी B² प्लस 6B माइनस 216 बराबर 0, ये आएगी। अब यहाँ से हम A और B की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से B की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 12, और A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारा 18। A बराबर जो था वो हमारा 6 प्लस B था ना, तो इसलिए B बराबर आया है, तो A 18 आ जाएगा। A इतना आ गया, और ये इसका जो चारों भुजाओं का अंतर है, या 2 वर्गों की सभी भुजाओं का योग, यानी 4A प्लस 4B, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 18 प्लस 4 गुणा 12, तो ये आ जाएगा हमारा 72 प्लस 48, तो 120 जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर हमारा उस वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्य खंड का 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा हमें दिया है 60/360 गुणा पाई को वैसे ही रखना है। 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो गया। 0 से 0 कट गया, 1/6 और 6 छक्का 36, यानी 6 पाई जो होगा इसका सही आंसर होगा, 6 पाई। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कोई हमारा सर्किल है, उस पर कोई स्पर्श रेखा जारी है, स्पर्श रेखा जारी हो तो जो हमारी त्रिज्या होती है उस पर लंब होता है। तो हाँ, ये सही है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी हमारी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। ये हमारे सर्कल से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर है हमारे, यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक ये हैं, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, इसका जो जीवा है ना व्यास है यानी डायमीटर है वो ए बी है। यह ओ है यानी केंद्र है, इसके जो निर्देशांक है वो 2, -3 है। बी के जो है वो 1, 4 है। ए के हमने मान लिया x, y है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। जो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला लगेगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी जो हमारा केंद्र का निर्देशांक पहला है 2, वो होता है दोनों का योग बट्टे 2, यानी x + 1/2। इसी तरह यहाँ निकालेंगे तो वो हो जाएगा -3 बराबर y + 4/2। यहाँ से जो वो आएगा 4 बराबर x + 1 या x बराबर 3, x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह y को निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा -6 बराबर y + 4, यानी y बराबर -6 और ये आ जाएगा -4 यानी -10। तो 3, -10 जो होगा इसका सही आंसर होगा। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे कहीं पे अगर हमें कोई दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच में हमें कोई पॉइंट निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2, और इसी तरह y के लिए होता है y1 + y2/2। ये फार्मूला लगाए हैं। फिर हमारा दो घनों यानी जिसमें से प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर है क्यूब होगा, और जो परस्पर फलकों को जोड़ा जाता है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो क्यूब हैं दोनों को क्यूब जोड़ के क्यूबॉइड बना जा रहा है, तो उससे प्राप्त घनी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सरफेस जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। ये है। इसी तरह एक और है घन, ये है। तो दोनों को हम जॉइंट कर दे रहे हैं। जॉइंट करने के बाद जो हमारा क्यूबॉइड बनना है उसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं। जो ए क्यूब होगा वो दिया है हमें 125 के बराबर। तो ए जो साइड निकल के आ गई वो 5 आ गई, तो साइड इसकी 5 आ गई, भुजा 5 आ गई। तो जो लंबाई बनेगी हमारी घनाभ की वो हो जाएगी 5 + 5 यानी 10। चौड़ाई सेम ही रहेगी 5, ऊंचाई भी सेम ही रहेगी 5। अब इसमें जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB + BH + HL। ये फॉर्मूला है। इसमें जब हम इन सब को वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 50 + 50 + 25। इसे वैल्यू को रख के इतना आ जाएगा, तो ये 250 आ जाएगा। तो 250 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर हमारा R1 R2 त्रिज्या और h ऊंचाई के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।